तो ये जो आप यहाँ पे टिक 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 की आवाज़ सुन रहे हो, इसका कारण ये है कि कल मैं बैठ के सोच रहा था कि नए व्लॉग में मैं क्या बनाऊं। तो मैंने बहुत सोचा, बहुत। मतलब बहुत ज़्यादा ही सोच लिया। फिर मैं थक गया और लेट गया। और लेटने के बाद मैंने फिर सोचा, और इतना सोच के सोचने के बाद मैंने अपने लेफ्ट में देखा, फिर मैंने नीचे देखा, फिर मैंने सामने देखा, फिर मैंने अपने जस्ट पीछे देखा। और इतना सोचने के बाद, इतना देखने के बाद मुझे पता चल गया कि मुझे व्लॉग के लिए क्या बनाना है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हो मेरे इस यूट्यूब पर चैनल को जिसका नाम है शानू तरुण। हाँ, वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से आप तो समझ गए होगे कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो यार देखो, ऐसा है कि हम सबकी लाइफ है ना, बहुत सारी दिक्कतें रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। ऐसा मेरे साथ भी है। और मैं ज़्यादा एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि शायद आप मेरे को समझो और मेरी दिक्कत को आप अगर समझोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो ठीक है, वीडियो चालू करते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेरा घर है, कि जो हमारा घर है वो घर नहीं है, एक तरीके से हमारा घर हम बोल सकते हैं कि स्टोर रूम है। आज मैं इसी बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि मैंने अपने घर को स्टोर रूम क्यों कहा। तो पहले अपन स्टोर रूम के बारे में सर्च करते हैं कि स्टोर रूम होता क्या है। पहले अपन को चाहिए एक फ़ोन और अपन इसमें ओपन करेंगे क्रोम, क्रोम, क्या बोल रहा हूँ यार, गूगल क्रोम खोला, उसमें अपन ने सर्च करा स्टोर रूम। तो इसमें इसका मीनिंग लिखा है अ रूम फॉर कीपिंग थिंग इन वाइल दे आर नॉट बीइंग यूज्ड। ठीक है, इसको एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं कि एक ऐसी वस्तु जिसका उपयोग हम काफ़ी लंबे समय से नहीं करते या नहीं कर रहे हैं, उसको हम ऐसे रूम में रख रहे हैं जिसको हम स्टोर रूम कहते हैं। शायद आपको मतलब समझ में आ गया कि स्टोर रूम का मतलब होता क्या है। और ये जो फ़ोन है, ये ख़राब फ़ोन है, बंद पड़ा हुआ है। तो आप सोच रहे होगे कि यार अभी तो छत में बैठ के बात कर रहा था, अब नीचे क्यों आ गया। तो ऐसा है कि मेरे पास दिखाने को कुछ भी चीज़ नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो क्वालिटी में आपको कुछ अच्छा दिखे। ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, मैं था स्टोर रूम में। तो जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पेपर का ढेर आपको दिख रहा होगा, ये बहुत सारे पेपर है, ये भी आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर मेरी कुछ कॉपी है और कुछ बुक्स है, वो भी आपको दिख रहा होगा। पता नहीं, ये सारी मेरी कॉपीज़ और बुक्स हैं। और मेरा मोटिव यहाँ पे पेपर को दिखाने का बिल्कुल भी नहीं है, पर आप पेपर के नीचे ज़रा गौर फरमाइएगा, है ना। पेपर के नीचे ज़रा देखिएगा, ये और ये, इसको कहते हैं स्टूल। स्टूल का उपयोग हम करते हैं बैठने के लिए। और यहाँ पे है 4 स्टूल, 1 2, मतलब एक के अंदर 2 है, 1 2, और ये 3 और ये 4। घर पे रहने वाले 4 लोग हैं और 4 लोगों के हिसाब से 4 स्टूल बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत ये नहीं कि घर पे स्टूल है, दिक्कत ये है कि घर पे स्टूल होने के बाद भी कोई स्टूल में बैठता नहीं है। ये रहा स्टूल, उसके ऊपर पेपर का ढेर और उसके ऊपर मेरी कुछ बुक्स और कॉपीज़। ये कॉपी और बुक यहाँ नहीं रखी रहती थी, पहले ये मेरी टेबल पर रखी होती थी। पर मेरी जो टेबल है वहाँ पे रखा रहता है कपड़ा, वहाँ पे रखा रहता है कुछ किचन का सामान, वहाँ पे रखे रहते हैं कुछ खाने पीने का सामान। यही तो दिक्कत है, और क्या है। तो
जब मैंने अपने घर वालों की बात बोली कि अपने घर पे बहुत ज़्यादा सामान हो रहा है, अपन एक काम करते, जो फालतू का सामान अपने घर पड़ा है अपन उनको बेच देते, और जो सामान अपन बेच नहीं सकते उन सामानों को अपन फेंक देते या फिर किसी और को दे देते, कोई और इसका इस्तेमाल कर लेगा। तो मेरे घर वालों ने एक बात मुझे कही कि जो हम सामान लाए हैं वो फ्री का तो नहीं लाए, वो पैसों से लाए, और इस सामान को अपन क्यों बेचे और क्यों फेंके। तो मैंने कहीं ना कहीं बैठ के सोचा ये बात, जो सामान अपन पैसों से खरीद के लाए उसको अपन बेच तो नहीं सकते यार, ठीक है ना। वो भले घर पे पड़े पड़े सड़ जाए, ख़राब हो जाए, या उसमें धूल चढ़ जाए, या फिर वो किसी और के यूज़ करने लायक भी ना बचे, पर उसको फेंकेंगे क्यों अपन, वो पैसे से लाई गई चीज़ है, ठीक है। तो यही बात थी। और जैसे कि आप इस रूम में देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। तो जी ये है मेरा बहुत ही आलीशान सा रूम, यहाँ से पूरा यहाँ तक, और मैं अपने हर व्लॉग इसी रूम में बैठ के बनाता हूँ। इस रूम में सिर्फ ये जगह बचती है सामने, जहाँ पे टेबल रखा हुआ है, ठीक है। ये जो टेबल रखा है ना, इस टेबल की यहाँ होने से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर इस टेबल को मैंने थोड़ा सा आगे सरका दिया तो जो सामने गेट है, मतलब जो सामने दरवाज़ा है, वो मैं ठीक से खोल नहीं पाऊँगा। अगर मैंने खोला तो उससे टकरा जाएगा, तो समझ जाओ आप। अगर मैंने इसको राइट में शिफ्ट करा है तो हम लेफ़्ट से अच्छे से आ सकते हैं, और अगर मैं इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करूँगा तो हम राइट से अच्छे से आ जा सकते हैं। और एक सबसे ज़्यादा जगह जो घेरता है वो चीज़ मेरे को ये है, तो सबसे ज़्यादा स्पेस कवर करता है इस रूम में ये, और इसका इस रूम में कुछ काम नहीं। और इस पलंग को यहाँ रखने के बाद भी थोड़ी सी स्पेस बच रही थी, वो इस कोने में, उसको भी मम्मी ने सामानों से भर दिया है। जैसे ये गमला देख सकते हो आप, कोई देखता नहीं इनको। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे पड़ी है ना, पहले तो मेरे गिटार का बैग है, ये एक पन्नी है पेपर से पापा के, ये मेरा कॉलेज का बैग है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि है क्या। तो भाई और बहनों, आपके सामने पेश करता हूँ उस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो यहाँ पड़े पड़े धूल चाट रही थी, और बहुत ज़्यादा महंगी है ये, है ना। इसको अपने घर पे आप रख नहीं सकते हो, पर हम रख रहे हैं, और हम रख रहे हो धूल भी चाट रही है चीज़, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है ये है वो चीज़। तो ये एक फ्रेम है, इसके अंदर मोर के कुछ पंख हैं, आपको पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे, इसके ऊपर धूल चढ़ी हुई है, और मैं इस धूल को साफ करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये जो धूल है ना बड़ी मुश्किल से आती है, और ये जलता भी है, इसमें लाइट भी है। ये स्विच हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो इसमें से कुछ लाइटिंग भी जलती है, जो प्रकाश हो जाता है पूरा यहाँ पे। तो बस इसको अब मैं रख देता हूँ ताकि ये और धूल चाटे। और इसके अलावा बहुत सारे सामान है मेरे घर में, जैसे कि ये और ये और ये और ये 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 बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि घर पे सामान नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन अगर हम कोई सामान खरीद के ला रहे हैं जिनकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, भले ही वो एक छोटा सा पानी गर्म करने का जग हो या 6 लोगों के बैठने का डाइनिंग टेबल, अगर हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है और हम उसको ख़रीद के ला रहे हैं, तो वो भी पैसों की बर्बादी हुई। और उन सामान को घर पे लाकर आप घर के हर कोने को भर रहे हो सामान से, तो घर तो दिखेगा ही नहीं, एक दिन सामान दिखेंगे ना फिर। और आखिरी में कचरे का सामान का सिनेमैटिक शॉट देख कर जाना, क्योंकि आपको तो पता है व्लॉग में करना पड़ता है।
तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अब आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, लोगों की मदद करो, जानवरों से प्यार करो, अच्छे काम करो और सबसे ज़रूरी बात व्लॉग में करना पड़ता है। बाय।